नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। टॉपिक चल रहा है हमारा अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्रम। इसमें हमने टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 3 तक हमने कर लिया था। यहां पे टाइप नंबर 4 है हमारा नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना। उसके लिए हमें इस अंग्रेजी वर्णमाला की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। किस तरह से करेंगे हम इसको देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमें कोई एक शब्द दे दिया होगा, एक वर्ड दे दिया होगा इंग्लिश का, और उसको हमें यानी उसके अक्षरों को डिक्शनरी ऑर्डर में हमें जमाना होगा। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमें 3 वर्ड दे रखे हैं। इस 3 वर्ड में से हमको बताना है कि डिक्शनरी ऑर्डर में हमें जमाना है। देखिए हमें डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर इसको किस प्रकार जमाएंगे। देखिए हमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमसे बोला गया है दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में रखकर बताइए कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। हमें 3 शब्द दिए हुए हैं। इन 3 शब्दों को हमें डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। अब डिक्शनरी ऑर्डर क्या हो गया, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दे रखा है पहला शब्द डिटर्मिनेशन, दूसरा दे रखा है डिटर्जेंट और तीसरा दे रखा है डिफाइनाइट। ठीक है, तो हम देखेंगे से हमें इस शब्द का, ये हमारे पास पूरा शब्द इस शब्द के अक्षर देखने हैं। तो सबसे पहले हम पहला अक्षर देखेंगे। तो पहला अक्षर इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है और इसमें भी डी आ रहा है। तो तीनों में पहले अक्षर हमारे पास क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा शब्द देखेंगे, दूसरा अक्षर देखेंगे शब्द का। तो ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सेम हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा अंत में आएगा और कौन सा पहले आएगा। ठीक है, हमें आगे दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है, इसमें टी दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, हमें एफ दे रखा है। अब हमें बताना यह है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में देख के हमें बताना है कि पहले टी आएगा या फिर एफ आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि टी तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और एफ हमारे पास पहले ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सबसे अंत में आएगा, सबसे अंत में आएगा। ठीक है, तो सबसे अंत पूछा जा रहा है तो डेफिनेट सबसे अंत में आएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए ये तो हमने पता लगा लिया सबसे अंत में कौन सा आएगा। यदि हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए देखिए। सबसे पहले के लिए यदि हमसे पूछा जाता है तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेशन, तो हम टी तक आ गए थे। ठीक है, अब टी इन दोनों में सेम आ रहा है क्या। अब भाई बात की जाएगी तो इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों शब्दों में बात की जाएगी, इन दोनों शब्दों की तुलना करवाई जाएगी कि अब इन दोनों में से एक कौन आएगा, मतलब पहले कौन आएगा और लास्ट कौन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। टी के आगे इसमें ई दे रखा है, इसमें भी ई दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, इसमें भी आर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक सेम है, तो यहाँ तक हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा अंत में आएगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है हमें एम और यहाँ पर दे रखा है जी। अब इस एम से और इस जी से हम पता लगाएंगे कि पहले इस अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। तो देखिए जी तो हमारा यहाँ पर रहेगा और एम हमारा लास्ट में है, मतलब एम हमारा बाद में आता है। तो जी पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, जी पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारे पास, ये पहले आएगा इसमें। ठीक है, तो इसकी जीत हुई और इसकी हार हुई। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया था, सबसे अंत में पूछा जा रहा है तो अंत का मतलब ये हुआ तो अंत में कौन आएगा। तो देखिए अंत में यहाँ पे डिटर्मिनेशन आ रहा है। कौन आ रहा है, अंत में डिटर्मिनेशन आ रहा है। और सबसे पहले की बात की जाएगी तो कौन आ रहा है, डिफाइनाइट आ रहा है। कौन आ रहा है, डिफाइनाइट आ रहा है। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, वापस जाता हूँ मैं आपसे। ठीक है, सबसे अगर पहले के लिए पूछता है हमसे तो हम क्या जवाब देंगे, डिफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले। ठीक है, और सबसे अंत के लिए पूछा जाता है तो डिटर्मिनेशन आएगा। ठीक है, अब उसका कारण क्या है, ठीक है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें उसका कारण क्या है। देखिए हमने यहाँ पर पता लगाया था एफ, ई तक आ गए थे हम। ठीक है, ई के बाद में हमें पूछा गया था कि यहाँ पर तो एफ आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, तो पहले कौन सा आएगा। अरे भाई पहले तो एफ आएगा तो इसको हम अंत कैसे बोल सकते हैं, जो अंत में आएगा, मतलब टी अंत में आ रहा है तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन ये अंत में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसके लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार। देखिए एग्जाम्पल्स काफ़ी हमारे लिए एक, अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 शब्द दे रखे हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आरोही क्रम में, ठीक है। मतलब इन अक्षर में से इन अक्षरों को आरोही क्रम में जमाना है। अब आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना होगा, ठीक है। तो हम समझ गए किस प्रकार हमें करना है। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, टेक्नोफॉर्म और टेक्नोब्राइट, ठीक है। तो ये 4 शब्द दे रखे हैं, इसके अंदर से हमें इसको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है, मतलब वर्णमाला के क्रम में जमाना है, ठीक है। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। पहले आता है तो देखिए पहले मतलब छोटा, अगर ए पहले आ रहा है तो इसका मतलब ए छोटा है, एम बाद में आ रहा है इसका मतलब एम बड़ा है, ठीक है। तो छोटे से स्टार्ट करेंगे तो मतलब आरोही क्रम से स्टार्ट करेंगे और हमें यही फाइंड करना है आरोही क्रम में ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टी दे रखा है केस में, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। ये तो सब में से हमें इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं ई चारों में ही आ रहा है और जो इसके स्थान होना चाहिए दूसरे स्थान पर वहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सी, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम एच पे, ये एच भी सब में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम एन पे, अरे भैया एन भी सब में सेम आ रहा है। तो हम यहाँ एन तक इन 5 अक्षरों से हम सभी शब्दों के 5 अक्षरों से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो आगे देखते हैं अब हम, यहाँ पर आ रहा है ओ, यहाँ पर क्या आ रहा है आई आ रहा है, क्या आ रहा है आई, यहाँ पर भी आ रहा है ओ और यहाँ पर भी ओ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, बट यहाँ पर क्या आ रहा है आई आ रहा है। छठवें नंबर पे छठवां अक्षर कौन सा आ रहा है आई आ रहा है इसमें और सब में ओ आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि आई पहले आएगा या ओ पहले आएगा। हमें पता है आई पहले आएगा तो पहला कौन सा होगा बी नंबर, कौन सा होगा बी नंबर, इसका नंबर क्या होगा पहला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम पहला नंबर तो हमारे पास हम डिसाइड कर ली, पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया। अब आगे देखते हैं हम, अच्छा ये देखिए अब बचा क्या हमारे पास, ये 3 शब्द बचे हैं, ठीक है। अब इन 3 शब्दों में हम तुलना कर लेते हैं कि 3 शब्दों में से पहले कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ दे रखा है, इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें एल दे रखा है, इसमें एफ दे रखा है, इसमें डब्ल्यू दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि एल पहले आएगा या एफ या डब्ल्यू। यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर दे रखा है, एफ यहाँ पर दे रखा है और डब्ल्यू यहाँ दे रखा है। बताइए सबसे पहले कौन आ रहा है। हमें पता है सबसे पहले एफ आ रहा है, तो एफ वाला दूसरा नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, एफ वाला कौन सा नंबर हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अब बचा क्या हमारे पास, अरे भाई अभी तक तो हम ओ पर ही हैं, भाई ओ वाला है तो सिस्टम चल रहा है अभी तक, ये आगे का तो हमें देखना पड़ रहा है इन तीनों को कंपेयर करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारे पास ओ और ये ओ, हम आगे इसमें इनमें तो आगे बढ़ गए थे हम, ठीक है। मैं बताता हूँ इनमें तो हम आगे बढ़ गए थे, तो इसमें एल पे आ गए थे, उसमें डब्ल्यू पे आ गए थे। हमें ये बताना है कि एल पहले आएगा डब्ल्यू पहले आएगा। ये एल यहाँ पर है डब्ल्यू यहाँ पर है, पहले कौन आ रहा है एल आ रहा है, मतलब तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा ये बचा कौन सा डी वाला, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो आरोही क्रम में जब हम इसे बताएंगे तो किस प्रकार हम इसको समझाएंगे। देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले तो बी पहले नंबर पे आ रहा है ना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले जो आ रहा है फिर उसके बाद में जो आ रहा है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में, ठीक है। बी के बाद में आया हमारे पास सी, फिर ए, फिर टी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है, भाई हमसे इस क्वेश्चन में अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम इसके और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये 5 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब 5 शब्दों को देख सकते हैं तो हमारे पास लेव है और ये लेटर, ये लिटिल और ये है हमारे पास लिटरेरी और ये लिविंग, ठीक है। तो इनको इनमें से हमें बताना है कि हमें बताना है आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में बताना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो छोटे से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पहले आएगा, मान लीजिए पहले ए वाला जाता है तो ए पहले आएगा, फिर एच वाला आएगा, फिर ओ वाला आएगा, फिर वी वाला आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर एल है, इसका एल है, इसका भी एल है, इसका भी एल है और इसका भी एल है।
नहीं कर सकते हम डिसाइड यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, दूसरे अक्षर पे आई दे रखा है, यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वी दे रखा है, जबकि यहाँ पर टी दे रखा है, यहाँ पर भी टी दे रखा है, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर वी। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 अक्षर निकल के आए हैं, इन 5 शब्दों में से 2 अक्षर निकल के आए हैं, वी और टी। अब हमें ये बताना है कि वी और टी में से पहले कौन सा आ रहा है। तो ये तो हमारे पास वी है, ये टी है, तो पहले कौन सा आ रहा है, टी वाला आ रहा है। और टी वाले कौन कौन से हमारे पास, एक तो बी है, ठीक है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। तो इनमें से देखना पड़ेगा, इन तीनों में से कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयर कैसे किया जाता है, जहां तक हमने छोड़ा है उसके आगे वाले को देख के कंपेयर किया जाता है। इसके आगे टी है, इसके आगे ई है और इसके आगे भी टी है। अब इसके आगे टी आया है क्या, इसके भी आगे टी आया है और इसके आगे क्या आया है, ई आया है। तो ये बताइए कितने अक्षर निकल के आए, इन तीनों शब्दों में से सिर्फ 2 अक्षर निकल के आए, टी और ई। तो टी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, पहले कौन सा आ रहा है, ई वाला आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास पहला नंबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। हमने 5 को देखा, 5 में से हमने 3 निकाले जो पहले आ रहे थे, इन तीनों को कंपेयर किया तो कौन सा पहले आया, डी वाला पहले आया। क्यों आया, टी और ई के बीच में, इसमें भी टी आ रहा था, इसमें भी टी आ रहा था, इसमें ई आ रहा था, टी और ई में कंपेयर करवाया तो पहले कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई आता है, इस वजह से पहला नंबर का हो गया। चलिए यहाँ तक बात खत्म पहले का। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, हमने 3 में कंपेयर करवा रहे थे हम, हमारे पास अब बी और सी बच रहा है क्या भाई, तीसरा तो हट गया क्योंकि पहले नंबर पे आ गया। अब इसकी और इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें टी तक हमारे पास सेम था, अब टी तक सेम थे तो अब आगे क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर के लिए जहाँ तक हमने छोड़ा है उसके आगे वाला अक्षर देखना पड़ता है। इसके पास में एल है और इसके पास में ई है। ये बताइए एल पहले आएगा या ई पहले आएगा, हमें पता है ई पहले आएगा। और ई किसके पास है, बी के पास है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। ये बाद में आ रहा था तो ये नंबर 3 हो जाएगा। अरे भाई बात ऐसी है कि इसके पास तीसरे नंबर पे टी आ रहा था, ठीक है, और इसके पास वी आ रहा था, इसके पास वी आ रहा था, ठीक है। तो तीसरा किसको मानेंगे, हम इसी को मानेंगे क्योंकि इन तीनों के बीच में कंपेयर चल रहा था। हमें इतना तो पता है कि ये दोनों तो अलग हट गए, लास्ट वाले हैं, ठीक है। इन तीनों में कंपेयर चल रहा था तो पहला ये आ गया, दूसरा आ गया, तो तीसरा कौन सा बचा, ये सी वाला लिटिल, तो यही तीसरा नंबर आएगा। चलिए 1 2 3 आ गया, हमारे पास पूरे 5 शब्द है। अब बच रहा कौन सा है, ई वाला बच रहा है और ए वाला बच रहा है। इनके बारे में बताना है हमें। इनके 3 अक्षर हमने मिला लिए थे, चौथा अक्षर और मिला लो, इसमें ई आ रहा है और इसमें आई आ रहा है। हमें यह बताना है कि ई पहले आता है या आई पहले आता है। हमें पता है ई पहले आता है, तो ई वाला कौन सा है, ये है, तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। बचा कौन सा, ई वाला, तो ये मतलब 5वां, तो ये हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। इसको हम आरोही क्रम में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए किस प्रकार, पहले पे कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, दूसरे पे बी आ रहा है, तीसरे पे सी आ रहा है, और चौथे की बात करेंगे हम तो ए आ रहा है, और सबसे लास्ट में फिर ई आ रहा है। ये हमारे पास का क्रम हो जाएगा डिक्शनरी ऑर्डर। हमने जमा दिया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इसमें हमें 5 शब्द दिए हुए हैं। इन 5 शब्दों में से हमें देखना है और बताना है कि अवरोही क्रम में, अब की बार कौन सा क्वेश्चन आ गया, अवरोही क्रम वाला आ गया, ठीक है। कौन सा आया है अब की बार, अवरोही क्रम में बताना है इसको, ठीक है। अब अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, नीचे मतलब पीछे से सबसे लास्ट में, फिर समझ गए होंगे। सबसे लास्ट में जैसे डब्लू आ रहा है तो डब्लू अवरोही क्रम में पहले आएगा, फिर जैसे पी आ रहा है तो पी, फिर आई आ रहा है तो आई, फिर बी आ रहा है तो बी। इस प्रकार मतलब आरोही का अपोजिट क्या हो गया, अवरोही हो गया। आरोही में हम ऊपर से चलते थे, इस बार हम नीचे से अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट चलेंगे। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे डब्लू की, तो डब्लू में सब में सेम आ रहा है क्या, तो ये तो भाई सब में सेम आएगा। इसके आधार पर हम नहीं बता सकते, डब्लू के आधार पर हम नहीं बता पाएंगे कि पहले कौन सा आएगा। आगे चलते हैं हम। ओ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर एच आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है। शब्द कौन कौन से, शब्द इन 5 शब्दों में से कौन से अक्षर निकल के आए हमारे पास, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो 1 2 3। अब पहले हम ओ का देख लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ये देख लेते हैं कि ओ पहले आएगा या आर पहले आएगा या फिर एच पहले आएगा, ठीक है। भैया हमें पहला या बाद का यही तो बताना है ना, ठीक है। ओ पहले आएगा या एच पहले आएगा या फिर आर पहले आएगा।
ओ पहले आएगा या आज एच पहले आएगा या आर पहले आएगा। हमें यहाँ से पता चलता है अंग्रेजी वर्णमाला में देखने के बाद कि एच पहले आ रहा है। एच क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। और एच सिर्फ इसी के पास और किसी के पास नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? नंबर 1, मतलब पहले से। ठीक है। अब भाई आप पूछ रहे होंगे यहाँ पर अवरोही क्रम में निकालना है, कोई बात नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे बताएंगे हम, कैसे निकालना है। ठीक है। अब एच वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास? ओ और आर। भाई ओ और आर में से पहले कौन आ रहा है? ओ और आर में से पहले ओ वाला आ रहा है। तो ओ किस किस के पास है? ए के पास, सी के पास और डी के पास। ठीक है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। ठीक है। देखिए ओ किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। अब इन तीनों में कंपेयर करवा रहा है कि तीनों में से पहले कौन आ रहा है। तो ओ के बाद में यहाँ पर यू आ रहा है। भाई कंपेयर कैसे किया जाता है? जहाँ तक हमने छोड़ा है अक्षर उसके आगे वाला अक्षर देखो आप तीनों के अंदर। ठीक है। जो पहले आ रहा है वो पहले हो गया। यू, इसमें आर दे रखा है और इसमें आर दे रखा है, इसमें और इसमें आर दे रखा है, इसमें यू दे रखा है। आर और यू, आर और यू, पहले कौन आ रहा है? आर पहले आ रहा है। और आर किसके पास है? इसके और इसके पास है। अब फिर से वही कंफ्यूजन, भाई आर इसके और इसके पास है तो हमें बताना है कि आर इसके और इसके पास, तो हमें ये बताना है कि पहले इन दोनों में से कौन सा आएगा। अब कंपेयर 3 में नहीं, सिर्फ 2 में रह गया है। ठीक है। तो आर के बाद में कंपेयर करवाते हैं, तो जहाँ तक छोड़ा है उसके आगे का देखते हैं। इसके पास ए से इसके पास के है। अब फिर से वहाँ देखना पड़ेगा कि एस पहले या के पहले। हमें पता है के पहले है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? दूसरा हो गया। कंपेयर किस में करवा रहे थे? इसमें और इसमें करवा रहे थे। ठीक है। जब ये दूसरा आ गया तो ये कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है। अब भाई बात ऐसी है कि यहाँ तक तो इसको तो कर लिया था हमने। ठीक है ना। चलिए आर सबसे लास्ट में था हमारे। ठीक है। तो आर वाले को हम अभी तक नहीं देखेंगे, पहले हम यू वाले को देख लेते हैं, सॉरी ओ वाले को देख लेते हैं। ओ और आर में से पहले कौन सा आ रहा था? ओ आ रहा था। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो ओ वाला कौन सा बचा? ये, तो इसका नंबर हो जाएगा 4। बचा कौन सा? बी वाला, तो इसका नंबर हो जाएगा 5। बात समझ आ गई होगी। आंसर क्या आ रहा है इसका? अच्छा, हमें अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब पहले लास्ट वाला आएगा। लास्ट में क्या है? 5वां नंबर, मतलब 5 नंबर किसको मिला है? बी वाले को मिला है, तो पहले यहाँ पर बी वाला रखेंगे। फिर चौथा नंबर ए को मिला है, तो यहाँ पर ए वाला रखेंगे। फिर तीसरा नंबर इसको मिला है डी को, फिर ई को, और फिर मिला है सी को मिला है। बात समझ आ गई होगी। ठीक है। अवरोही क्रम में हमने इसको जमा दिया है। ये हो गई हमारे डिक्शनरी ऑर्डर। अब इसी के अंदर देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में होते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे दो टाइप के होते हैं। एक तरह से मैं आपको दूसरा टाइप बता देता हूँ। देखिए इसमें डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना, तो फर्स्ट टाइप हो गया इस टाइप नंबर 4 के अंदर। और इसी के अंदर एक और होता है कि शब्दों की स्थिति। ठीक है। शब्दों की स्थिति। ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर। ठीक है। जबकि ये हमारे पास टाइप नंबर 5 हुआ था, 5 था, लेकिन ये इससे मिलता जुलता है, इस वजह से मैं इसी में बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए शब्दों की स्थिति, इसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल लिया है मैंने समझने के लिए। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। हमें एक शब्द दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दिए गए शब्द है, ये दिया हुआ शब्द है। इसमें से इन शब्दों को तो छांटना है कि इसमें इसके अक्षर कहाँ मैच हो रहे हैं, इन चारों में से। अब देखते हैं। एम, मंकी का एम इसमें है, बिल्कुल है। क्या ओ है क्या इसमें? नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गार्नेट। ठीक है। गार्नेट तो इसमें क्या है? जी है। गार्नेट का जी इसमें है क्या? बिल्कुल है, तो जी मिल गया हमें। ए है क्या? बिल्कुल है, मिल गया हमें। आर है क्या इसमें? बिल्कुल है, ये भी मिल गया। एन इसमें है, बिल्कुल है, ये देखिए मिल गया हमें। उसके बाद में ई भी है, मिल गया हमें। और टी भी मिल गया। तो ये होगा हमारे पास। ठीक है। सी वाला भी देख लेते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही हो, दूसरा भी कोई हो सकता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। देखिए इसका जी बिल्कुल है, आर भी है। ठीक है। ए भी है। एफ, क्या एफ है इसमें? बिल्कुल है। ठीक है। अब आई की बात करते हैं, क्या आई इसमें है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में एम दिया हुआ है, एम इसमें है, बिल्कुल है। ए के इसमें है, बिल्कुल है, ए भी। आर है क्या इसमें? आर भी है। क्या इसमें के दिया हुआ है?
नहीं है तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा? सिर्फ बी वाला। मतलब ये है कि ये जो शब्द दिया हुआ होगा इन ऑप्शंस में से वो शब्द देखना है कि जिसके अक्सर इसमें मैच होते हों। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है और हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम इसका इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस वैकल्पिक शब्द में से पहचानना है कि इन शब्दों में से कौन सा इसमें मैच हो रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, हमें शब्द दिया हुआ है न्यूज़पेपर और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से कौन से शब्द के अक्सर इसमें मैच हो रहे हैं, तो हम देख लेते हैं नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमें नंबर 1 में स्वीट का एस क्या यहाँ पर है? क्या बिल्कुल है। क्या इसमें डब्लू है? क्या बिल्कुल है। ई है? हाँ है। एक और ई है? बिल्कुल है। 2 ई है, देख लीजिए, इसमें भी 2 ही चाहिए हमें। टी है क्या इसमें? नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलो बी पे चलते हैं हम। रिपीट दे रखा है, रिपीट का आर इसमें है क्या? बिल्कुल है। ई है? बिल्कुल है। पी बिल्कुल है। अच्छा ई बिल्कुल है। ए है और टी नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं 100। ठीक है, एस है कि इसमें? बिल्कुल है। ओ नहीं है, तो ये नहीं होगा। बचा कौन सा? वास्प। ये भी देख लेते हैं, क्या पता हमें एक और ऑप्शन दे दे नॉन, फिर हम क्या करेंगे? कहीं हम इसको क्लिक कर दें तो फिर इसको भी देखना पड़ेगा। डब्लू 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 है इसमें? बिल्कुल है। ए बिल्कुल है। एस है। पी भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। अब मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल ईजी है, कराने में टाइम वेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसका टाइप नंबर 5। ठीक है, जो कि हमें दे रखा होगा इनके मान ज्ञात करना। ठीक है, तो वो जो हमारा लास्ट टाइप होगा उसके बाद में हमारा अल्फाबेट फिनिश हो जाएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।